आदमी के दोबारा जन्म लेने के बाद सबसे पहला काम उसने अपने आंगन में खड़े विशाल वुटोंग के पेड़ को आग लगाना था, क्योंकि यही पेड़ प्राचीन काल और आधुनिक दुनिया को जोड़ने वाला समय का द्वार था। पिछले जन्म में उसने महल के ठंडे महल कोल्ड पैलेस से भागी हुई 7वीं राजकुमारी की जान बचाई थी। जब उसे पता चला कि सम्राट ने राजकुमारी को त्याग दिया है, तो उसने अपनी सारी संपत्ति बेचकर आधुनिक दुनिया से सामान खरीद कर उसकी मदद की। वह हर कदम पर उसका साथ देता रहा और आखिरकार उसी की मदद से राजकुमारी साम्राज्य की महारानी बन गई। आदमी को लगा था कि अब वह महारानी का पति बनकर सम्मान से जिएगा, लेकिन 3 साल बाद उसी राजकुमारी ने नए महान सेनापति के साथ मिलकर उसे झड़ देकर मरवा दिया। मरते समय उसे पता चला कि वह तो सिर्फ राजकुमारी की सत्ता हासिल करने की एक मोहरा था, लेकिन किस्मत ने उसे दूसरा मौका दिया। वह 3 साल पहले उसी दिन लौट आया जब उसके घर के अधिग्रहण डिमोलिशन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। पिछले जन्म में उसने इस पेड़ को बचाने के लिए बार-बार मुआवजा ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार उसने बिना एक पल गंवाए कागजों पर हस्ताक्षर कर दिया। 7 दिन बाद बिल्डर आकर इस जगह को अपने कब्जे में लेने वाला था और उसी दिन उसकी नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। उसी समय राजकुमारी फिर उसी वुटोंग के पेड़ के रास्ते आधुनिक दुनिया में आ पहुंची। आज अभी उस आदमी ने 7 दिन बाद घर टूटने की बात क्यों कही? मुसीबत से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसने गलत सुना है। राजकुमारी ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों से उसका व्यवहार बदल गया है, इसलिए उसने 3 महीने की मेहनत से अपने हाथों से सिला हुआ एक सुगंधित थैला उसे दिया। उसने कहा, सेनापति से मेरी शादी सम्राट का आदेश है, मैं उसे ठुकरा नहीं सकती, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। पिछले जन्म में आदमी इसी झूठे प्रेम पर भरोसा कर बैठा था और आखिरकार अपनी जान गंवा बैठा, लेकिन इस जन्म में वह दोबारा उसकी बातों में आने वाला नहीं था। जब उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो राजकुमारी उसी के घर रुक गई। उसे पता चला था कि आदमी इन दिनों अनिद्रा से परेशान है, इसलिए वह खास दवा लेकर आई, लेकिन आदमी समझ गया कि वह बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा नहीं कर सकती, और जैसा उसने सोचा था कुछ देर बाद राजकुमारी ने अपनी असली बात कह दी। अगले महीने सम्राट का जन्मदिन था। वह चाहती थी कि आदमी आधुनिक दुनिया से कुछ अनोखे उपहार लाकर दे ताकि सम्राट खुश हो जाए। पुराने रिश्ते की खातिर आदमी ने आखिरी बार उसकी मदद करने का फैसला किया। अगले दिन वह उपहार लेकर राजकुमारी से मिलने पहुंचा, लेकिन संयोग से उसने राजकुमारी और सेनापति की बातचीत सुनी। जो नाशपाती के फूलों वाली अगरबत्ती मैंने तुम्हें दी थी, वह ऐसी जहरीली दवा है जिससे आदमी कभी पिता नहीं बन सकता। तुमने लिंजे को 3 साल तक वह दवा दी, अगर उसकी कभी संतान न हुई तो? राजकुमारी ठंडे स्वर में बोली। उसकी कोई परवाह नहीं, वह सिर्फ एक मोहरा है। ये सुनकर आदमी का दिल पूरी तरह टूट गया, लेकिन वह झगड़ा करने की बजाय सीधे आधुनिक दुनिया के अस्पताल पहुंचा। जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसे सिर्फ हल्का झड़ दिया गया था और कुछ दवाइयों से वह पूरी तरह ठीक हो जाएगा। ये सुनकर आदमी हंस पड़ा। जिस जहर पर राजकुमारी को इतना घमंड था, वह आधुनिक चिकित्सा के सामने कुछ भी नहीं था। 2 दिन बाद वह घर लौटा तो देखा कि राजकुमारी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। सीमा पर युद्ध छिड़ चुका था और उसे आधुनिक हथियारों व सामान की सख्त जरूरत थी। राजकुमारी ने आदेश दिया कि 3 दिन के भीतर हर हाल में सामान तैयार होना चाहिए और वादा किया कि जब वह सिंहासन पर बैठेगी तो उसे कभी नहीं भूलेगी। इतना कहकर वह तुरंत चली गई। आदमी अब उसके मामलों में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन उसी रात उसे राजकुमारी का एक निजी आभूषण घर में पड़ा मिला। उसे चिंता हुई कि कहीं वह किसी मुसीबत में न हो, इसलिए वह फिर उसी पेड़ के रास्ते प्राचीन काल में पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह बगीचे में पहुंचा, उसने देखा कि राजकुमारी सेनापति की बाहों में थी। आज इतनी देर क्यों लगा दी? मैं तो तुम्हें और हमारे बच्चे को याद कर रहा था। ये सुनते ही आदमी को सच्चाई समझ आ गई। राजकुमारी पहले से ही सेनापति के बच्चे की मां बनने वाली थी। वो इतने समय से सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रही थी। तभी राजकुमारी ने उसे देख लिया। वह घबरा कर बोली कि अभी वे सिर्फ युद्ध की रणनीति पर चर्चा कर रहे थे। अपनी घबराहट छिपाने के लिए वह उसे बाजार घुमाने ले गई, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात भी इसी बाजार में हुई थी। लेकिन तभी अचानक कुछ हत्यारे आदमी पर टूट पड़े। राजकुमारी तुरंत उसके सामने आकर खड़ी हो गई और घायल होकर बेहोश हो गई। आदमी असमंजस में पड़ गया। पिछले जन्म में उसी ने उसे मरवाया था,